जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में शेषफल पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करना सीखा था जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम उसी पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जिसमें हमने बताया था कि पावर बेस पर आधारित क्वेश्चन को हम आज हल करना सीखेंगे। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और हाँ, बीच में छोड़ के जाइएगा मत, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। दोस्तों, हम बेसिक से पूरा कंसेप्ट आपको समझाते हुए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और नीचे आपको 4 ऑब्जेक्टिव देंगे, उसको आपको देखकर निशान लगाना होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले एक बेसिक चीज़ बताते हैं, फिर इसको आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। यदि मान लीजिए 1 के पावर 2 है माइनस 1 के पावर 2 है, ओके। यदि हम इसको खोलें, इसका ब्रैकेट, पावर 2 यदि लग गया यानी कि 2 बार आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि -1 इंटू -1। अब आप लोग जानते हैं कि माइनस का माइनस में आपस में गुणा प्लस हो जाता है, तो यहाँ आपका +1 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि प्लस लिखें या ना लिखें वो प्लस रहता ही है। यदि मान लीजिए -1 के पावर यहाँ पर 3 लिख दिए, आगे हो जाएगा, यानी कि -1 का 3 बार आपस में गुणा, यहाँ हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 माइनस है, यानी कि पहला और दूसरा आपस में माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और एक माइनस आपका बच गया, यानी कि यहाँ आपका -1 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर हम -1 टू द पावर 4 लिखें, तो यानी -1 का 4 बार आपस में गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस 2 ठो आपस में जुड़ गया इसलिए प्लस हो जाएगा, ये भी 2 आपस में जुड़ गया इसलिए प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर +1 हो गया या 1 हो गया। अब यदि मान लीजिए 1 टू द पावर 5 लिख दिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1 का 5 बार आपस में मल्टीप्लाई, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -1, ये 2 ठो आपस में प्लस हो जाएगा, ये भी 2 ठो आपस में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, अब केवल एक माइनस बच रहा है, यानी कि इसका मान हो जाएगा -1। दोस्तों, इस सीरीज को हमें देखने से यह पता चलता है कि जब आपका घात सम में हो तो वहाँ पर प्लस आता है, और जब आपका घात विषम यानी विषम संख्या हो तब आपका माइनस आता है। यहाँ भी देखिए, यदि घात जो है सम है तो यहाँ पर प्लस आ गया मान, यदि घात विषम है तो यहाँ पर माइनस आ गया। दोस्तों, इसके बताने का मेरा मतलब ये था कि जब आपका घात सम में हो, सम संख्या में हो, तो वहाँ पर प्लस आएगा, और जब घात विषम संख्या में हो तो वहाँ पर ऋणात्मक मान आएगा। दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 50 के पावर 50 + 4 पूरा बटा 7। अब देखिए, इसमें हम डायरेक्ट भाग देंगे, जैसे पीछे हम क्वेश्चन में किए थे भाग। यहाँ पर आप लोग ये याद रखिएगा, यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें घात पर हम ध्यान नहीं देंगे, यानी कि घात क्या है हमें उससे मतलब नहीं है। जब हम यहाँ पर जैसे उसमें भाग देते थे, डायरेक्ट जो ब्रैकेट में रहता है आधार में, उसमें हम भाग देंगे। तो दोस्तों, यदि 50 है तो हम 7 × 7 = 49 होता है। अब 49 होता है, यानी कि हमारा रिमाइंडर 1 हो गया। 1 लिख के जितना पावर रहेगा हम वहाँ यहाँ पर उतार देंगे। 1 के पावर 50 प्लस, अब यहाँ पर 4 है, 4 छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चूँकि ये छोटा है इसलिए एक बार जाएगा, चूँकि आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे, जब 4 में हम 7 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा,
यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। चूँकि ये माइनस नीचे से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आपका लग जाएगा, इसलिए आपका रिमाइंडर यहाँ पर -3 आ गया बाई 7। दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब घात सम में हो तो उसका मान पॉजिटिव में आता है, और जब घात विषम में हो तो उसका मान निगेटिव आता है। सो दोस्तों यहाँ पर 1 है, 1 के होल पावर 50 है, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, इसलिए प्लस माइनस आपस में जुड़ के जो है माइनस हो जाते हैं, इसलिए -3/7 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 1 में से जब 3 को घटाएंगे तो माइनस का साइन लिखेंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह, माइनस का अंक बड़ा है, इसलिए माइनस यहाँ पर उतारेंगे, माइनस हमारा 2 हो जाएगा बाई 7। अब आपको हमने बताया था कि जब ऊपर माइनस आए तो नीचे हर वाले को उसमें ऊपर जोड़ देते हैं अंश में, इसलिए -2 + 7/7। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर -2 + 7 है, इसलिए यहाँ पर प्लस आपका 5 आ जाएगा बाई 7, यानी कि आपका रिमाइंडर जो है 5 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। चाक कहाँ गया, अरे यार, सो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 73 का होल घात 201 + 5 पूरा बटा 9। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, घात से हमें मतलब नहीं है, केवल डायरेक्ट जो ब्रैकेट आधार रहेगा उसमें हम भाग देंगे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं 9 × 72, इसलिए रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। 1 के पावर जो घात रहेगा वो लिख लेंगे, 201 + 5 पूरा बटा 9। अब चूंकि यहाँ पर देखिए विषम संख्या है लेकिन अंदर माइनस नहीं है, इसलिए इसका मान 1 ही होगा। 1 की पावर कितना भी लगा दें 1 ही होगा। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, जब 1 की पावर 201 है तो इसका मान 1 ही आएगा, प्लस 5 लिखेंगे बाई 9। ओके, और जब आप इसको जोड़ेंगे आपस में तो 5 × 1 = 6 हो जाएगा, 6/9। अब देखिए 9 से 6 नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा रिमाइंडर जो है 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 के होल घात 401 पूरा बटा 17। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर जो 16 है वो हर से 1 छोटा है, इसलिए रिमाइंडर माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा -1 का होल पावर 401 पूरा बटा 17। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया था कि जब निगेटिव हो अंदर ब्रैकेट में और उसका जो घात हो यदि सम में हो तो उसका मान धनात्मक होता है, यदि निगेटिव हो यानी कि माइनस हो तो उसका मान, यदि विषम संख्या हो तो उसका मान निगेटिव में आता है यानी कि माइनस में आता है। तो यहाँ पर देखिए आपका मान हो जाएगा माइनस में, यानी कि -1/17 आ जाएगा। अब हमने आपको बताया था जब ऊपर अंश में माइनस हो तो उसको नीचे वाला हर उसमें जोड़ देते हैं, इसलिए -1 + 17 पूरा बटा 17 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अब -1 + 17 है इसलिए यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16/17, यानी कि आपका रिमाइंडर जो है 16 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चूंकि 17 16 को नहीं काट पाएगा इसलिए आपका ये रिमाइंडर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 के होल घात 200 पूरा बटा 18। अब देखिए 17 18 से एक छोटा है, इसलिए आपका रिमाइंडर -1 आ जाएगा। -1 का होल घात 200 पूरा बटा 18। अब देखिए यहाँ पर जो घात है वो सम संख्या में है, जैसा कि देखिए आप लोगों को हमने एकदम जब स्टार्टिंग किए थे लेक्चर नंबर सिस्टम का, उसमें हमने आपको बताया था, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन दिए थे जिसमें सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये सब हमने आपको बताया था। वो आप लोग एक बार
यदि याद ना हो तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों अब हमारा सवाल ये था, ये देखिए यहाँ पर हमारा माइनस है। अब चूँकि घात हम लोगों का जो है सम संख्या में है, इसलिए इसका वैल्यू जो है प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया हमारा। 1 हो जाएगा 1/18। अब देखिए आगे जब 1/18 हो गया है, यानी कि देखिए 1/18 से कट नहीं रहा है, इसलिए आपका रिमाइंडर जो है 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 67 के होल घात 67 + 67 पूरा बटा 68। अब देखिए चूँकि 67 68 से एक कम है, इसलिए रिमाइंडर माइनस 1 होगा। घात जो है उसको हम लिख लेंगे 67 है प्लस 67 पूरा बटा, नीचे 68 है इसलिए यहाँ पर यहाँ पर 67 नहीं होगा, यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है ना। देखिए यहाँ 67 है, 1 घटा देंगे इसलिए रिमाइंडर हमारा -1 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अब देखिए जो घात है वह विषम संख्या है, इसलिए इसका मान माइनस में आएगा, इसलिए -1 प्लस -1 पूरा बटा 68। दैट इज इक्वल टू, देखिए माइनस है, यहाँ पर हमने माइनस लिखा, अब प्लस माइनस होता है, इसलिए -1/68। अब दोस्तों देखिए माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर -2/68 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अब ऊपर माइनस है तो हर वाले को ऊपर जोड़ देंगे, इसलिए -2 + 68/68। अब यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा, जब 68 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 66/68 हो जाएगा, यानी कि यही हमारा रिमाइंडर हो गया आंसर। देखिए दोस्तों ये हमारा SSC CHSL में आया था, 2016 में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। इसको देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए अब 2 की घातें 31 है, इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की घातें 30 पूरा बटा 5। अब देखिए चूँकि हमने आपको जब ये शेषफल निकालना बताया था, उस टाइम हमने बताया था आपको कि गुणा में घात जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर मान लीजिए कोई घात नहीं है लेकिन एक घात है, इसलिए जब आप इसको जोड़ेंगे तो 2 की घातें 31 के बराबर ही आएगा। सो दोस्तों अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की घातें, अब देखिए यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, 2 की घातें 15। अब दोस्तों देखिए ये 2 का घात 2 है, फिर ब्रैकेट का होल घात 15 है। अब दोस्तों जब 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, यानी कि इसके 2 की घातें 30 के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अब लिखेंगे दोस्तों बटा 5। यहाँ दोस्तों एक बार फिर समझ लीजिए, 2 की घातें 30 है, इसलिए हम इसको तोड़ दिए, इसका जो घात है उसको आपस में तोड़ दिए। यहाँ पर हम लिख दिए 2 की घातें 2 का होल घात 15। जब इसको हम खोलेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। सो दोस्तों आगे हो जाएगा 2 गुणे, अब 2 की घातें 2 यानी कि 2 का 2 बार आपस में गुणा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 का होल घातें 15 हो जाएगा पूरा बटा 5। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 2 है, नीचे 5 है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब जबरी भाग देंगे इसमें, तो जब भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका माइनस में आएगा, -3 रिमाइंडर आएगा। अब बीच में जो साइन है वो लिख लेंगे, इंटू गुणा का है तो गुणा लिखेंगे। अब 4 की घातें 15 है, अब 4 एक कम है, रिमाइंडर यहाँ पर -1 हो जाएगा और घात 15 लिखेंगे पूरा बटा 5। यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3 इंटू, अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या है घात, इसलिए इसका मान माइनस में आ जाएगा, -1 पूरा बटा 5। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 बटा 5। देखिए 3 5 से छोटा है, नहीं कटेगा, इसलिए आपका रिमाइंडर जो है वो 3 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में
आपका 2 या 3 नंबर एक से फिक्स है, जैसा आपका सिलेबस हो या जैसा एग्ज़ाम हो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे नंबर मिलते हैं। सो दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। सो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसी भी क्वेश्चन, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, आप इसको सॉल्व मात्र 15 से 20 सेकंड में कर देंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों मैंने एक लेक्चर में बताया था कि कोई संख्या किससे विभाजित हो रही है या किससे नहीं, वो आप वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में उसका हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों देखिए, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि कोई संख्या किससे विभाजित हो रही है या किससे नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम भाग देकर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि देखिए 888 3 से कट रहा है या विभाजित हो रहा है या नहीं। अब देखिए, चूंकि 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हम देखते हैं 888 को आपस में जोड़ते हैं, हर एक अंक 3 8 है तो 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, यानी कि दोस्तों इसका योग जो है 24 होगा, यानी कि संख्या 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यानी कि इसका मतलब 888 3 से पूरी कट जाएगी, इसलिए उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब किसी भी जीरो की पावर 222 है तो उसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी ना। फिर प्लस है तो प्लस लिखते हैं। यहाँ देखिए 222 है, अब 222 यानी कि 2 3 ठो है, 2 दूना 4 दूना 2 ताई 6, यानी कि संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। पावर 888 बाई 3 दैट इज इक्वल टू, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 0/3। अब चूंकि 0 3 से नहीं कटेगी, इसलिए आपका रिमाइंडर 0 होगा। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप घात को देखकर मत घबरा जाइएगा या क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में जितना टफ दिखाई देता है वो उतना ही सरल होता है, ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा दोस्तों। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाइएगा नहीं, उसको ध्यान से देखेंगे तो वो आपको बहुत ही, उसको सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगता है। इसलिए दोस्तों इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको हल करने में आसानी होगी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 1331 का होल पावर 121 प्लस 67 का होल पावर 820 पूरा बटा 11। अब देखिए 1331 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं। अब 11 से विभाज्यता का नियम ये है कि सम और विषम संख्याओं का अंतर जब आपस में अंतर करने पर उसका जो है उसका अंतर या तो 11 का कोई गुणज हो या तो 0 हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। इसलिए दोस्तों 1331 देखिए विषम संख्याओं का योग 3 1 4 हो गया। देखिए 3 1 4 और 3 1 4, इसलिए इसका विषम संख्याओं का योग देखिए अंतर 0 आ रहा है, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाजित हो जाएगी तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए 0 टू द पावर 121 लिखेंगे प्लस। अब देखिए 67 है। अब चूँकि घात में ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि पावर जितना भी हो उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, केवल जो आधार रहता है उसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 11 छक्का 66 होता है। अब 67 में से 66 को जब घटा देंगे तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, इसलिए 1 टू द पावर 820 हो जाएगा पूरा बटा 11 बराबर। अब 0 का पावर कुछ भी हो 0 ही होगा प्लस 0 का पावर कुछ भी हो 0 होगा, लेकिन किसी संख्या का घात 0 यदि हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में।
सो दोस्तों देखिए यहाँ पर 121 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 यानी कुछ नहीं, प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ पर 820 यानी कि संख्या सम है, घात सम है, इसलिए इसका मान सम आएगा, 1/11 हो जाएगा, इसलिए आपका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5463 का होल घात 365 गुणे, अब देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ गया, गुणे 46 का होल पावर 720 पूरा बटा 9। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 9 से विभाजिता का नियम क्या है, संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित हो जा रहा है वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर देखिए 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18। अब देखिए 9 दूना 18 होता है, यानी ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों मैंने जो विभाजिता का नियम बताया था उसका इस शेषफल पर आधारित ऐसे क्वेश्चन में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है। सो दोस्तों उसको एक बार आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। अब देखिए ये संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 0 का होल घात 365 गुणे, अब 46 है, 9 5 45 होता है, 46 में से 45 घटा देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ एक पावर 720 पूरा बटा यहाँ पर 9 हो जाएगा। किसी भी जीरो का घात कुछ भी हो तो उसका मान 0 ही आता है, इसलिए एक पावर 720 है, तो यहाँ पर देखिए 720 है यानी संख्या घात जो है सम है, इसलिए इसका मान जो है यहाँ पर देखिए। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो प्लस था इसलिए 0 इसमें जोड़ना था, इसलिए हम 1 लिख दिए। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, हमने भी ध्यान नहीं दिया था। अब देखिए जब 0 आ गया तो यहाँ पर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। आप किसी भी संख्या का 0 में जब गुणा कीजिएगा, यहाँ देखिए 0 का होल पावर 1 हो गया पूरा बटे 9, 0/9, दैट रिमाइंडर आपका 0 हो गया, यही आपका आंसर। अब चूँकि दोस्तों आप देखिए जब गुणा का चिन्ह हो, ये ध्यान रखिएगा कि जब ये संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए जब गुणा का चिन्ह है तो उसमें जब गुणा करेंगे 0 का तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसलिए दोस्तों जब कोई भी संख्या गुणा में कट जाए पूरी ऊपर वाली अंश वाली तो उसका मान 0, इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 556 का होल पावर 5000 गुणे 555 का होल पावर 331 पूरा बटा 556। अब देखिए 556 जो है 556 से कट जा रहा है, इसलिए आपका 0 शेषफल हो गया, डायरेक्ट आंसर, चूँकि बीच में गुणा है। ये देखिए आपका ये जो साइन है ये बहुत महत्व रखता है, यहाँ गुणा है, यहाँ क्या जोड़ है या घटाना, ये आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। चूँकि यहाँ पर गुणा है इसलिए हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया, यहीं अगर प्लस होता तो आपका दूसरा कुछ वैल्यू आता। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 369 का होल पावर 300 माइनस 10 का होल घात 2000 पूरा बटा 9। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 369 है, अब देखिए 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 9 से विभाजिता का ये नियम है कि अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए दोस्तों देखिए 6 3 9 9 9 18 यानी कि संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए इसका दोस्तों रिमाइंडर आपका 0 बचा। 0 का होल पावर 300 माइनस, अब देखिए 10 में जब 9 से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर 1 बचेगा, इसलिए 1 की पावर जितना घात है 2000 उसको लिख दीजिए, पूरा बटा 9 हो गया, दैट इज इक्वल टू किसी जीरो का यदि घात कुछ भी हो उसका मान 0 ही होगा, इसलिए आपका 0 हो गया। माइनस लिखेंगे, यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं आप लोग को समझाने के लिए, 0 माइनस 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस था यानी कि सम था, इसलिए हमने इसका वैल्यू 1 लिख दिया, पूरा बटा 9। अब यहाँ पर -1/9 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ऊपर अंश में जो है माइनस है, इसलिए हर वाले को ऊपर अंश में जोड़ देंगे, इसलिए हो जाएगा -1 + 9 पूरा बटा 9, दैट इज इक्वल टू, अब -1 + 9 है, अब चूंकि साइन प्लस वाला का साइन बड़ा है अंक, इसलिए प्लस साइन लगेगा। अब जब 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, 8/9। अब दोस्तों 8 9 से नहीं कटेगा, इसलिए आपका रिमाइंडर 8 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख दे रहे हैं
रिमाइंडर 8 हो गया, यही आपका आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 1500 का होल घात 10 माइनस 366 पूरा बटा 5। अब देखिए 1500 दोस्तों 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, 5 ताई 15 कट गया ये पूरा, इसलिए रिमाइंडर आपका 0। घात लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है। 10 हो गया। अब देखिए 366 है, 5 सते 35, यहाँ पर 1 हासिल लग गया, 5 ताई 15, रिमाइंडर आपका 1 बचा बटा 5, दैट इज इक्वल टू 0 का घात कुछ भी है 0, -1 बटा 5 यहाँ पर हो जाएगा। अब चूँकि ऊपर माइनस बचा है इसलिए -1 प्लस हर वाले को ऊपर जोड़ देंगे जब ऊपर माइनस रहता है, +5/5 दैट इज इक्वल टू, आपका एक प्लस है एक माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, यानी कि -4 सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर केवल 4 होगा, क्योंकि ये संख्या बड़ा है उसका चिन्ह प्लस है, इसलिए यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। आपका रिमाइंडर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 विभाजित नहीं होगा, इसलिए दोस्तों आपका बहुत गर्मी है यहाँ। सो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप दोस्तों इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों हम लोगों ने अभी चौथे टाइप में शेषफल पर आधारित जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हमने कराया। दोस्तों आप उसका प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतनी ही आसानी होगी। सो दोस्तों हम लोगों का अगले लेक्चर में जो है टाइप 5 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका क्वेश्चन दिया रहेगा 2 की घाते 6 प्लस 2 की घाते 12 प्लस 2 की घाते 26 प्लस 2 की घाते 39 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी। आपका ऑप्शन है 2 की घाते 7, दूसरा है 2 की घाते 9, तीसरा है 13, चौथा है 17। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर हम अगले लेक्चर में इस टॉपिक पर बात करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।